अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 कंप्लीट हो गई थी। आज हमने 4.4 स्टार्ट करनी है। 4.3 में हमने ये सीखा था कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर हो और हमने उसको 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमने अपने डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए क्या करते थे, हम अपने डेसिमल पॉइंट को उतने डिजिट राइट साइड पर शिफ्ट करते थे जितने यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ दिए गए होते थे। अब अगर 10, 100 और 1000 के अलावा हमारे पास कोई नंबर आ जाए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर आपको दिया गया होगा डेसिमल, आपने उसको ऊपर रखना है। जो आपको रियल नंबर दिया गया होगा उसके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे साथ। उसके बाद जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, यहाँ पर 5 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है डेसिमल पॉइंट, तो ये डेसिमल पॉइंट एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5 प्लस 1 6, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 0 यहाँ पर लगाया, 2 कैरी चला गया। इसके बाद यहाँ पर आया पॉइंट, यहाँ डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। 4 2 8, 8 प्लस 2 10, यहाँ पर लिखा 10। बस जब आपने एक वैल्यू मल्टीप्लाई की उसके बाद आपका जहाँ पॉइंट आ जाएगा आपने अपने आंसर में भी पॉइंट उतार लेना है एज इट इज़। बाकी जैसे हम मल्टीप्लाई सीखा है हमने वैसे ही करेंगे। 6 1 6, इसके बाद पॉइंट आ गया, पॉइंट उतारेंगे। 5 6 30, 8 9 72, 2 इधर लिखा हमने, 7 कैरी चला गया। 8 यहाँ पर उसके बाद पॉइंट उतारेंगे। 8 1 8 प्लस 7 15, 3 5 15, 5 इधर आ गया, 1 कैरी। इससे जब मल्टीप्लाई कर लिया तो उसके बाद क्या आया, पॉइंट, पॉइंट उतारेंगे। 3 3 9 प्लस 1 10। नेक्स्ट 8 2 16, यहाँ पर 6 आ गया, 1 कैरी। इसके बाद पॉइंट आया, पॉइंट उतारेंगे। 8 1 8 प्लस 1 9। इसके बाद डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहला डिजिट हमारे पास है 6, तो 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, 3 पर, तो 2 3 6। इसके बाद माइनस करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को। 6 में से 6 माइनस किए तो 0। अब ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्या है, डेसिमल पॉइंट। इस डेसिमल पॉइंट को हम एज जैसे ही आपकी जो मेन वैल्यू है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको कहा गया है उसको सॉल्व करते करते डेसिमल पॉइंट आएगा, वो डेसिमल पॉइंट आपने ऊपर अपने क्वेश्चन में भी लिख लेना है। इसके बाद ये 6 उतारेंगे नीचे। 2 3 6, 6 में से 6 माइनस के 0, और जो आपका आंसर है वो क्या है यहाँ पर, 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 2 पर, 4 2 पर लिखेंगे। 4 2 8 माइनस 8 में से 8 माइनस के 0। इसके बाद क्या आ गया, पॉइंट, तो यहाँ उतारेंगे पॉइंट। उसके बाद है 4 4 नीचे उतारेंगे। 4 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 1 पर। 4 1 4, 4 माइनस 4 0, और आपका आंसर क्या है अब, 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब 6 के टेबल में 9 तो नहीं आता, इसलिए 9 से जो छोटी वैल्यू है वो देखेंगे क्या आती है। 9 से छोटा 6 आता है 6 के टेबल में, और कहाँ पर आता है, 1 पर आता है। तो 1 कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और नीचे लिखेंगे 6। 6 1
6। यहाँ माइनस लगाएंगे, 9 में से 6 माइनस के 3। अब जब हम सॉल्व करें इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंट। ऊपर क्वोशंट में अपना पॉइंट उतारेंगे। इसके बाद ये 6 नीचे आ जाएगा, ये हो गया 36। अब ये वैल्यू है आपके पास 36। 6 के टेबल में 36 कहाँ पर आता है, 6 पर। 6 6 36, माइनस करेंगे, 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या है आपके पास, 1.6। नेक्स्ट 3 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 6 पर। 3 6 18, माइनस लगाएंगे यहाँ, 18 माइनस 18 0। यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया, क्वोशंट में लेकर जाएंगे पॉइंट को और यहाँ से उतारेंगे 3। 3 के टेबल में 3 कहाँ पर आता है, 1 पर। 3 1 3। 3 में से 3 माइनस के 0 और ये आपका आंसर 6.1। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 1 है और 2 के जो पार्ट रह गए हैं वो आपके होमवर्क हैं।